आज की दुनिया में ज्ञान बहुत है, पुस्तकों में, इंटरनेट पर और हर व्यक्ति के मोबाइल में। लेकिन शांति, वो अब भी सबसे दुर्लभ चीज है। हम जानने में इतने व्यस्त हैं कि समझने का समय ही नहीं बचा। हम सवाल पूछते हैं, सफलता क्या है, ईश्वर क्या है, और जवाब ढूंढते हैं किसी और से। पर असल में ज्ञान बाहर नहीं, भीतर छुपा होता है। यही सच्चाई नथिया माता ने भी महसूस की थी। जब आत्मा ज्ञान के लिए पुकारती है तो स्वयं गुरु प्रकट होते हैं। ऐसा ही हुआ नथिया माता के साथ। वो साधना में लीन थी और तब गुरु गोरखनाथ स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने नथिया माता को वेदों का दिव्य ज्ञान दिया। वो ज्ञान था अनुभवों में, ध्यान में, साक्षात्कार में। आज वही उपदेश हम रतिराम दरबार में सिखाते हैं कि वेद केवल पढ़ने की चीज नहीं, बल्कि जीने की साधना है। लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म सबसे प्राचीन है, पर मैंने सोचा अगर ये सबसे प्राचीन है तो इसमें एक नियम या एक किताब क्यों नहीं है, जैसे बाकी रिलीजन में है। तो यही सोचते सोचते एक दिन नथिया माता के दरबार में मैं पहुंचा। वहां की शांति में, अगरबत्ती की खुशबू में और माता की मूर्ति की आंखों में जैसे कोई मौन उत्तर दिया हुआ था। मैंने मन ही मन पूछा, माँ धर्म क्या है? और वहीं से मेरी यात्रा शुरू हुई धर्म को समझने की। ये यात्रा मेरी धर्म को समझने की यात्रा थी। उस दिन से मैंने अध्ययन शुरू किया, ग्रंथों का, निर्णय का और खुद के अनुभवों का। और फिर समझ में आया, जो हम रिलीजन कहते हैं वो पश्चिम समाज की सोच है। रिलीजन यानी एक संस्थापक, रिलीजन यानी एक किताब, रिलीजन यानी एक तय किया हुआ नियम। लेकिन धर्म यह रूल बुक नहीं है, बल्कि कॉस्मिक लॉ है। ये ब्रह्मांड का स्वभाव है, जीवन का प्रवाह है। मां नथिया ने मुझे भीतर से यह भाव दिया, बेटा धर्म को अपने कर्म में ढूंढो। और तुम मुझे मुझे ये वेदों की याद आई। हमारे यहाँ 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और हर वेद के 6 अंग हैं। पहला अंग है शिक्षा, दूसरा अंग है कल्प, तीसरा अंग है व्याकरण, चौथा अंग है निरुक्त, पांचवा अंग है छंद और छठा और अंतिम अंग है ज्योतिष। तो ये 6 के 6 जो अंग है, ये 6 के 6 अंग वेद के अंग हैं। बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इन 6 अंगों को वेदांग कहते हैं। ये वेदांग सिर्फ मंत्रों के अर्थ नहीं बताते, बल्कि जीवन की दिशा दिखाते हैं। शिक्षा का मतलब है कैसे बोलो, निरुक्त का मतलब है कैसे सोचो, कल्प का मतलब है कैसे काम करो, ज्योतिष का अर्थ है कैसे समय को पहचानो। मैंने जब हिंदू धर्म पर कानूनी दृष्टिकोण से पढ़ा तो पाया, भारत में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि हिंदुइज्म इज नॉट ए रिलीजन, इट इज ए वे ऑफ लाइफ। यानी हिंदू धर्म कोई सीमित संस्था नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। सोचने, बोलने और आचरण करने और प्रकृति के साथ तालमेल बनाने का मार्ग है। और तभी मुझे याद आया, नथिया माता ने कहा था, धर्म वही है जो सबको जोड़ देता है। धर्म हमें जोड़ता है, चाहे कर्म मार्ग हो,
ज्ञान मार्ग हो चाहे भक्ति मार्ग हो। और रिलीजन हमें सीमित करता है, एक संस्था, एक नाम, एक तरीका। यही वो अंतर है जो नथिया माता ने मेरी आत्मा में उतारा। अब सवाल यह है, अगर धर्म कोई संस्था नहीं है तो फिर इसका वास्तविक अर्थ क्या है? नथिया माता के मंदिर में बैठकर मैंने एक साधारण सा उदाहरण देखा। एक औरत आई, चुपचाप दीपक जलाया और चली गई। कोई बड़ा कर्मकांड नहीं, कोई दिखावा नहीं, पर इस दीपक की लौ में इतनी शुद्ध भावना थी कि लगा यही धर्म है। माँ की आवाज़ जैसे भीतर ही भीतर आई, धर्म वही है जो बिना दिखावे के प्रेम से किया जाए। उस दिन मैंने समझा, धर्म भारी अनुष्ठानों से ज़्यादा अंतरकरण की शुद्धता से होता है। वेदों और उपनिषदों में कहा गया है, धरनंत धर्म इत्याहुआ, जो धारण करता है वही धर्म है।